फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैथ्स एंड लैंडस्केपिंग सब्जेक्ट से एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम एरोमेटिक प्लांट्स में मेंथा, सिट्रोनेला और लेमन ग्रास, इन तीन एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो तुलसी, सुगंधी, गुलाब, जिरेनियम, खस, ये 4 प्लांट्स आपके बच रहे हैं, 4 फसलें बच रही हैं। इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले बता दें, जो भी व्यूवर्स हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कई अन्य वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिसमें हम गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन, लिलियम, आर्किड, ग्लैडियोलस पर वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के गार्डन हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उस पर भी वीडियो लेक्चर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया हुआ है। तो सभी की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें पहली आपकी एरोमेटिक प्लांट्स में मिंट या मेंथा क्रॉप्स है, जिसकी कई स्पीसीज उगाई जाती हैं, जिसमें से पहली है जापानीज मिंट, कॉर्न मिंट या फील्ड मिंट, इसको हम नाम से जानते हैं, जिसका बोटनिकल नेम मेंथा एर्वेंसिस होता है। फैमिली की बात करें तो जितनी भी आपकी मिंट वाली फैमिली सभी लैमिएसी कुल के प्लांट्स हैं, तो इसकी फैमिली लैमिएसी होगी। ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना जाता है। अगर इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी सैलो होती हैं, तो इसको हम सैलो रूटेड प्लांट्स भी बोलते हैं। उथली जड़ वाला पौधा है और इसके लिए लंबे दिनों की आवश्यकता होती थी। ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं और इसमें मंथॉल कंटेंट इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लाइमेट की बात करें तो इसके क्लाइमेट के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उपयुक्त मानी जाती है। सॉइल की बात करें तो इसके लिए सैंडी लोम या बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है, जिसका pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। जितनी भी मिंट हैं सभी में इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस टाइप स्पाइक प्रकार का पाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन इसका सकर्स, स्टोलन या रनर के द्वारा किया जाता है। इसकी जापानीज जो मिंट है, इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो इसकी वैरायटीज़ गोमती, कालका, हिमालया, कोसी, कुशल, सक्षम, संभव और शिवालिक वैरायटीज़ हैं। तो शिवालिक जो वैरायटीज़ है वो भारत में काफ़ी पॉपुलर वैरायटीज़ हैं। इसकी जो क्रॉप मैच्योरिटी है उसको डिटरमाइन क्लेवेंजर एपरेटस के माध्यम से करते हैं, और इसमें जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन है तो वो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। आसवन विधि के द्वारा इसके तेल को, मेंथा ऑयल को निकाला जाता है। एवरेज यील्ड की बात करें तो इसमें औसतन सभी दशाएं अगर अनुकूल होती तो 30 टन पर हेक्टेयर इसकी हार्वेस्ट का प्रोडक्शन हो जाता है। ऑयल यील्ड की बात करें तो इससे 150 से 200 kg पर हेक्टेयर ऑयल प्राप्त होता है। एवरेज ऑयल कंटेंट की बात करें तो इसमें 0.5% एवरेज ऑयल कंटेंट पाया जाता है। इसके बाद दूसरी मिंट है पिपरमेंट। पिपरमेंट को हम मेंथा पिपरेटा के नाम से जानते हैं। मेंथा पिपरेटा के लिए जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। इसमें मेंथॉल जो कि 25 से 40% पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मेंथॉन भी पाया जाता है, जो कि 30 से 40% मेंथॉन भी पाया जाता है इसके ऑयल में। अगर हम प्लांटिंग टाइप की बात करें तो इसके लिए दिसंबर लास्ट से मार्च तक इसकी रोपाई की जाती है। वैरायटीज़ की बात करें तो इसकी वैरायटीज़ कुकरेल है। इसके अलावा सीमैप के द्वारा निकाली गई मधुरस है, इंडस है, ये वैरायटीज़ निकाली गई हैं, जो कि कुकरेल आपकी स्थानीय वैरायटीज़ हैं। इसमें जो आयल होता है उसकी उपज काफ़ी लोएस्ट होती है, 80 से 100 kg पर हेक्टेयर ऑयल प्राप्त होता है, लेकिन इसमें मेंथॉल का कंटेंट काफ़ी हाई होता है। तो ये 2 स्पीसीज, एक तो आपके मेंथा पिपरेटा और जो मेंथा एर्वेंसिस, ये 2 वैरायटीज़ यहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती हैं, 2 प्रजातियाँ ज़्यादा उगाई जाती हैं। इसके बाद तीसरी है स्पीयर मिंट या गार्डन मिंट, जिसका बोटनिकल नेम मेंथा स्पाइकाटा होता है, और इसमें मेंथॉन
की अधिकता होती है, लगभग 70 से 80% इसमें मेंथॉन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोन भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो सीमैप के द्वारा रिलीज़ की गई कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे MS1, MS2, MS5, सुप्रिया, गंगा, ये सीमैप के द्वारा जो कि आपके लखनऊ में स्थित हैं, ये वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं। इसमें एवरेज ऑयल कंटेंट 0.57% पाया जाता है। ऑयल यील्ड की बात करें तो इसमें 100 से 125 kg पर हेक्टेयर ऑयल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगली है स्कॉच स्पीयरमिंट, जो कि इसका बॉटनिकल नेम मेंथा कार्डिका होता है और इसमें कार्बोन की अधिकता होती है, लगभग 65% कार्बन पाया जाता है, लेकिन ये जो प्रजाति है वो बहुत कम मात्रा में उगाई जाती है। इसके बाद अगली है बर्गामोट मिंट या लेमन मिंट या ऑरेंज मिंट, जिसका बॉटनिकल नेम मेंथा सिट्रेटा होता है और इसके लिए टेम्परेट क्लाइमेट यानी जो शीतोष्ण जलवायु है उसकी आवश्यकता होती है और ये फ्रॉस्ट के प्रति टॉलरेंट होती है। इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो इसकी किरण जो वैरायटीज़ है वो म्यूटेंट वैरायटी है और इसको सीमैप के द्वारा रिलीज़ किया गया था। बर्गामोट मिंट में लिनालून और लिनायल एसीटेट इसकी अधिकता पाई जाती है। लिनायल एसीटेट का जो सुगंध होता है वो लेवेंडर के जैसा होता है। अगर आपको हर्बेस की इंक्रीज़ को बढ़ाना हो तो वहाँ पर जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर दिया जाता है। 200 ppm @ 200 ppm इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम ऑयल कंटेंट की बात करें तो ऑयल कंटेंट में आपका 40 से 60% लिनालूल पाया जाता है। इसके अलावा 9 से 27% लिनायल एसीटेट पाया जाता है। ऑयल यील्ड की बात करें तो इससे 150 से 175 kg पर हेक्टेयर ऑयल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगली आपकी एरोमेटिक क्रॉप्स है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास की मेनली 3 स्पीशीज उगाई जाती हैं, जिसमें पहली है ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास। ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो है सिम्बोपोगान फ्लेक्सोसस। दूसरा है वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास, इसका बॉटनिकल नेम सिम्बोपोगान सिट्रेटस। इसके बाद अगला है जम्मू और नॉर्थ इंडियन लेमन ग्रास, इसका बॉटनिकल नेम सिम्बोपोगान पेंडुलम है। इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली पोएसी है। ओरिजिन की बात करें तो ये इसकी ओरिजिन इंडिया या भारत माना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इकोनॉमिक पार्ट। इकोनॉमिक पार्ट इसका लीफ से यूज किया जाता है। इसके अलावा जो सूट होते हैं जो कि स्टेमलेस होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। क्लाइमेट की बात करें तो इसकी क्लाइमेट के लिए हॉट और ह्यूमिड यानी गर्म और उष्ण जो जलवायु है उसकी आवश्यकता होती है और जहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो वो क्षेत्र इसके खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। प्रोपोगेशन की बात करें तो इसका प्रोपोगेशन सीड के द्वारा भी किया जाता है और स्लिप के द्वारा भी किया जाता है। सीड के द्वारा किया जाता तो 4 से 6 kg पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम स्लिप की बात करें तो जो स्लिप हो वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी हो। इसके अलावा प्रत्येक स्लिप में 3 से 4 टिलर्स ज़रूर होने चाहिए। जो लेमन ग्रास में जो ऑयल है उसमें लेमन जैसी जो गंध है वो सिट्रॉल के कारण आती है, इसलिए। इसके बाद अगला है सीमैप जो वैरायटीज़। सीमैप के द्वारा इसकी कुछ वैरायटीज़ को रिलीज़ किया गया है, जैसे सुगंधी जो वैरायटीज़ है वो केरल में काफ़ी पॉपुलर है और ये ड्रॉट में उगाने के लिए काफ़ी सूटेबल है। इसके बाद अगली है प्रमाण जो कि टेट्राप्लॉइड म्यूटेंट वैरायटीज़ है। इसके अलावा प्रगति जो वैरायटी है वो हिमालयन रीजन में उगाने के लिए काफ़ी पॉपुलर है। इसके बाद अगली है कृष्णा जो वैरायटी है वो ये वैरायटी काफ़ी अनुकूलित वैरायटी है, काफ़ी इसका ब्रॉड बड़े पैमाने पर इसकी अनुकूलता पाई जाती है। इसके बाद अगली है नीमा जो वैरायटी है वो हाई pH पर उगाने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा इसको हम सोडिक सॉइल में जो हाई pH लेवल है उस मृदा में नीमा प्रजाति को हम उगा सकते हैं। इसके बाद अगली है चिरहरित जो वैरायटी है वो फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है।
इसके बाद अगली वैरायटी है GRL1, जिसमें जिरानियोल कंपाउंड्स की अधिकता होती है इसके तेल में। इसके बाद अगली है CKP25 जो कि हाइब्रिड वैरायटी है, जिसको सिम्बोपोगॉन खासिएनम और सिम्बोपोगॉन पेंडुलम दोनों के बीच क्रॉस करके बनाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट रिसर्च स्टेशन, जो कि ओडोकली केरल में स्थित है। इसके बाद इसमें जो ईल्ड की बात करें तो इरिगेटेड जो कंडीशंस हैं, जो सिंचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर हार्वेज ईल्ड जो कि 20 से 30 टन पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। आयल ईल्ड की बात करें तो 150 से 180 kg पर हेक्टेयर आयल प्राप्त हो जाता है। वहीं जो रेन फेड कंडीशंस वाले वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, वहाँ पर हार्वेज ईल्ड 19 से 20 टन पर हेक्टेयर है। आयल ईल्ड की बात करें तो 80 से 100 kg पर हेक्टेयर आयल प्राप्त होता है। इसके बाद अगली आपकी जो क्रॉप है एरोमेटिक सिट्रोनेला है। सिट्रोनेला की दो मेनली प्रजाति उगाई जाती हैं, जिसमें से पहली है जावा सिट्रोनेला और दूसरी है सिलोन सिट्रोनेला। जो जावा सिट्रोनेला है, इसका बॉटनिकल नेम सिम्बोपोगॉन विंटेरियनस है, जिसको हम सिट्रोनेला विंटेरियनस के नाम से भी जानते हैं, और इसमें सिट्रोनेलॉन की अधिकता होती है। दूसरा है सिलोन सिट्रोनेला, जिसका बॉटनिकल नेम सिट्रोनेला नार्डस है। फैमिली की बात करें तो ये भी पोएसी कुल का प्लांट है। क्रोमोजोम नंबर इसमें 2n = 20 पाए जाते हैं। ओरिजिन इसकी श्रीलंका है और ये 60 डे प्लांट हैं। क्लाइमेट की बात करें तो इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। सॉयल की बात करें तो इसमें सैंडी या सैंडी लोम मतलब बलुई या बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है, जिसका pH मान 5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। इकोनॉमिक पार्ट की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक पार्ट के रूप में लीव्स जो पत्तियां होती है उसका यूज़ किया जाता है, और इसका जो प्रयोग है वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन इसका रूटेड स्लिप्स के द्वारा होता है। ईल्ड की बात करें तो 40 से 50 टन पर हेक्टेयर इससे ईल्ड या उपज प्राप्त होती है। आयल ईल्ड की बात करें तो पहले साल में 142 से 150 kg पर हेक्टेयर आयल प्राप्त होती है। इसके अलावा जो दूसरा और तीसरा वर्ष है, जब ये प्लांट्स आपके ज़्यादा विकसित हो जाते हैं तो उससे 250 से 300 kg पर हेक्टेयर आयल की प्राप्ति हो जाती है। सिट्रोनेला में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं आयल में, जिसमें सिट्रोनेला की अधिकता होती है जो कि 32 से 45%, और जिरानियोल जो कंपाउंड है वो 12 से 18%, सिट्रोनियोल जो है वो 11 से 15%। इसके अलावा जिरेनियल एसीटेट 3 से 18% पाया जाता है। वैरायटीज़ की बात करें तो सीमैप के द्वारा वैरायटीज़ निकाली गई, जैसे मंजूसा है, मंदाकिनी, जोरलैप 2, जावा सिलेक्शन 2, मंजरी, जोरहाट C2, बायो 13, मेंटनी, जाल पल्लवी, ये सीमैप के द्वारा निकाली गई वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इंसेक्ट का भी अटैक होता है, जैसे टर्माइट है। टर्माइट के लिए 410G का प्रयोग 20 kg पर हेक्टेयर की दर से करते हैं। इसके अलावा स्टेम बोरर है। स्टेम बोरर के लिए कार्बोफ्यूरान 3G को 10 से 15 kg पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। दोनों दवाएं अगर आपके दोनों कीट लगते हैं तो जो अंतिम जुताई के समय खेत में ही इनका बुरकाव कर देना चाहिए, वहीं पर इसको डाल देना चाहिए कूड़ों में। इसके बाद डिजीज़ की बात करें तो इसमें लीफ ब्लाइट डिजीज़ काफ़ी देखने को मिलता है, जो कि करवोलेरिया एंड्रोपोगोनिस के द्वारा लगता है, जिसके कंट्रोल के लिए डाइथेनियम 45 या डाइथेन Z78 को 20 ग्राम पर 10 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जो कि एरोमेटिक प्लांट्स पे था, जिसमें हम मेंथा, लेमन ग्रास और सिट्रोनेला कवर किए। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम जो आपकी बची हुई एरोमेटिक प्लांट्स हैं, जैसे तुलसी है, सगंधी गुलाब, जिरेनियम, खस, उसको कवर करेंगे, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। बाकी वीडियो कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।